पूरी सहयोग परिवार भी दिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सर मेरी पत्नी का योगदान है। वेरी नाइस। तो अभी जब डायमंड का 5 लाख आया तो भाभी जी को बताएं? हाँ बताएं सर। खुशी हुई उनको? तो खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जो डिमांड रखा तो हम बोला ये तो बहुत छोटा सा डिमांड है, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डबल डायमंड में ब्याज सहित जोड़ के मैं वो दूंगा। अच्छा, क्या क्या डिमांड? वो सर उनका डिमांड था एक मंगलसूत्र का बढ़िया। अच्छा। तो जो कि सही मायने में देखा जाए तो सर मैं दे नहीं पाया था। अरे ठीक है, होता है सर, ये पेन ही तो इंसान को बड़ा बनाता है। इस चीज़ का प्लस पॉइंट था सर, मैं 10 में था लेकिन 9 वालों को ट्यूशन पढ़ाता था। उस समय ट्यूशन पढ़ा के सर देखा जाए तो किसी तरह से 2500-3000 रुपये में, यानी कि 2500-3000 हजार रुपए से करियर शुरुआत हुआ। करियर को मैं शुरुआत की। YTM के संपर्क में कैसे आए और कौन आपको YTM दिया? YTM के संपर्क में देखा जाए तो सर हम लोगों के जो महागुरु मिस्टर मुकेश। अच्छा, मुकेश शर्मा सर ही आपको दिए? जी सर, दुर्गापुर में मुकेश सर पहुँचे हुए थे हम लोग पास, जो कि जंक्शन मॉल में बैठ के सर हम लोगों को पूरा प्लान समझाया गया कि अब फिर कोरोना काल का एक लॉकडाउन फिर लग गया। तो मैं सोचा कि चलो यार अभी कुछ पल के लिए बैठ जाता हूँ। 2022 का फरवरी महीना से नॉन स्टॉप मैं लगा कि आज वो मैं लगा हूँ 22 जुलाई 2025 को मैं डायमंड तक पहुँचा। पहला चेक क्या आया था आपका YTM से? पहला चेक जब मैं शुरू किया तो सर बहुत मामूली सी रकम थी, फिर भी 1200 रुपया की रकम थी। 1200 रुपये पहला। और उसके बाद सबसे बड़ा चेक? बड़ा चेक सर आपका 22 जुलाई 2025 को आया, 5,12,600 रुपया का था। टोटल इनकम सर हो गई सर मेरी सर 18,70,642। तो अभी अपनी टीम साइज कितनी हो गई है उमेश सर? 10,000 प्लस की सर टीम है। नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखें। नमस्कार, स्वागत है आज आप लोगों का इस SLSL प्रोग्राम में, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा जिद्दी लीडर जो रूबी बनने के बाद लगभग 20 से 22 महीना लगातार डटे रहे और डायमंड क्रैक करके दिखाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि उपलब्धि नहीं मिल रहा है करके वो बिखर जाते हैं, लेकिन आइए आज एक ऐसे शानदार लीडर को सुनते हैं जहां आपको भी हौसला और जिद्दी का एक नया अध्याय सुनने को मिलेगा। तो स्वागत करते हैं मिलकर उमेश सिंह राजपूत जी का। स्वागत है उमेश जी। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है उमेश सर आज यहाँ आकर? आज तो सर लग रहा है कि सर यहाँ पर अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ कि सही मायने में कोई एक रियलिटी जो होती है ना आदमी के ज़िंदगी में, आज वो महसूस हो रहा है। फील हो रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग थोड़ा डिफरेंटली कुछ चीज़ देता है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वेरी नाइस, सुपर्ब। सो आगे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले उमेश सर ऑडियंस आपके बारे में जान जाए तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पृष्ठभूमि थोड़ा, कहाँ आपका जन्म हुआ, कब का आपका जन्म है, आपका एजुकेशन और परिवार में कौन कौन है, थोड़ा बताएं। मैं उमेश सिंह वेस्ट बंगाल के उखड़ा शहर में मैं रहता हूँ। छोटा सा पंचायत एरिया है, वहीं रहता हूँ। और रही बात सर मेरी पढ़ाई लिखाई की, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं HS पास किया हुआ, लेकिन मन में एक हमेशा एक था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, ये मेरे मन में हमेशा था। तो आज जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ, मैं CMD सर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर आपने जो ये प्लेटफॉर्म बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बनाए हैं और उसी के बदौलत कि आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं। आज मेरे फैमिली में देखा जाए तो ऑल फैमिली माता पिताजी भी थे, जो कि पिताजी पिछले साल एक्सपायर कर गए, लेकिन अभी फ़िलहाल माता जी है और वाइफ, 2 बेटी है मेरी। छोटे भाई भी है जो
ऊपर में रहते हैं, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ। एक बहन है जो कि सभी की शादी हो चुकी है, सब अपने अपने परिवार में खुशहाल ज़िंदगी में जी रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो बिजनेस का कोई बैकग्राउंड रहा है घर में, भाई लोगों का या पिताजी लोगों का? नहीं सर, पिताजी सर मेरे नौकरी पे थे ECL में, और छोटे भाई जो थे उनका मेडिकल की शॉप है। नहीं, कोई बड़ा बिजनेस का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड? बिजनेस, बहुत बड़ा बैकग्राउंड में सर हम लोग नहीं थे। मिडिल क्लास फैमिली की तरह ज़िंदगी जी रहे थे, ये था हम लोगों का। तो सबसे पहले जो आपने अपनी आमदनी के लिए, होता है ना कि धनोपार्जन के लिए, वैसे भी पुरुष है तो एक ना एक बार हमको, जब हम कुछ ना कुछ 2 रुपये कमाते हैं तभी जाके पुरुष होना यथार्थ होता है, क्योंकि जिम्मेदारी तो हमको निभानी ही रहती है। बिल्कुल सर। तो पहले आमदनी के लिए आप क्या काम किए थे और कितने की आमदनी मिली थी? मैं सबसे पहला काम किया था आपका 1994 में, क्लास 10 जब मैं पास किया हूँ, उस समय मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छा, क्लास 10 पास करने के बाद ही? तुरंत बाद ही में। वेरी नाइस। एकदम ट्यूशन पढ़ाने लगा, और ट्यूशन उसके बाद 2 साल 3 साल में नॉन स्टॉप पढ़ाया। और पढ़ाने का मेरा एक जुनून जो था, तो लोग सोच में पड़ जाते रहे कि पढ़ाते कैसे हैं। और मेरे अंदर में सबसे एक चीज़ का प्लस पॉइंट था सर, मैं 10 में था लेकिन 9 वालों को ट्यूशन पढ़ाता था। गजब, बहुत बढ़िया। ये कॉन्फिडेंस की बात ये था, क्योंकि मैथ में मैं अपने आप को जहाँ तक हूँ बाकी लोगों से बेहतर बना कर रखा था, और मैथ मेरा सबसे बढ़िया सब्जेक्ट में देखा जाए तो ये था। वेरी नाइस। और मैं बिजनेस में भी मैथ का ही खेल है, बिजनेस में भी, यानी कि मैथमेटिक्स इज द इंडेक्स ऑफ सक्सेस। जिसकी गणित अच्छा उसका व्यापार बढ़िया। सो उमेश सर, क्या आमदनी मिलती थी उस समय ट्यूशन पढ़ा के सर? देखा जाए तो किसी तरह से 2500-3000 रुपये में, यानी कि 2500-3000 रुपये से करियर शुरुआत हुआ? करियर को मैं शुरुआत की। YTM के संपर्क में कैसे आए और कौन आपको YTM दिया? YTM के संपर्क में देखा जाए तो सर हम लोगों के जो महागुरु मिस्टर मुकेश, अच्छा, मुकेश शर्मा सर ही आपको दिए? जी सर। ओके, उनका ग्रेट। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो सर उन्होंने मुझे एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है। तो ये अचानक फरवरी महीना में, फरवरी, कौन सा फरवरी? फरवरी 2021 में ओके। वो आए थे हेडक्वार्टर घूमने के लिए। परिचय तो मान लीजिए सर उनसे 2012 से हमारी है। अच्छा, 2012 से है? जी 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 जी। ओके, तो यानी कि इसका मतलब ये कि आप भी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में बहुत पहले से हैं? जी जी, 2012 से मैं हूँ। 2012 से आप हैं? 2012 से, लगभग 13 साल का अनुभव कम हो से कम गया। 13 साल का सर। अच्छा। तो उन्हीं के द्वारा मिला, तो उन्होंने बताया मुझे कि सर कि ऐसा ऐसा बात है, मैं एक कंपनी विजिट करने जा रहा हूँ YTM इंडिया, तो मैं जाके मैं देखता हूँ। हम बोला सर जाइए देख के आइए उधर से, अब जैसा होता है सर मुझे जानकारी दीजिएगा। तो बोले ठीक है। उधर से आने के बाद बताए कि बहुत बढ़िया चीज़ है, और इनका जो प्रोडक्ट जो था सर वाताहरी बट्टी, नो डाउट सर वो प्रोडक्ट तो गजब तूफान जिसको बोला जाता है सर। आज मार्केट इंडस्ट्री में ये जो वाताहरी बट्टी आप कहती, अभी तो सर नाम उनका चेंज होके आ गया है, बाद भस्म बट्टी, लेकिन सर गजब का पूरा बिजनेस को सर खड़ा करने में देखा जाए तो वाताहरी बट्टी का सर जबरदस्त रोल रहा पूरे सभी के सीनियर है वो, हम सब का अपलाइन है। जी सर। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज पूरे हिंदुस्तान जो YTM के साथ है वो YTM के उत्पादों की श्रृंखला की वजह से है, क्योंकि जिस नीयत के साथ हमने उत्पादों की गुणवत्ता, उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइसिंग पे काम किया है, एक नए युग के डायरेक्ट सेलिंग का YTM इंडिया ने शुरुआत किया है। सो मुकेश शर्मा सर आपको YTM दिए? जी सर, जी सर। अच्छा, तो फिर कैसी रही शुरुआत और क्या है आज की उपलब्धि आपकी? शुरुआत तो सर ज़बरदस्त रहा, लेकिन सर उस समय जो कोरोना काल जो था, कोरोना काल में ही मुझे सर ये ऑफ़र मिला, YTM इंडिया में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसा समय में मिला कि लोग एक दूसरे से देखा जाए तो सर दूरी बना के रखते थे। हाँ बिल्कुल, और ये वो दिन मुझे याद है। लोगों के नज़दीक जाने का हमारा व्यापार है, और हाँ, दूरी बनाने वाला दूरी नियम बना लागू के था। रखते रहे। बिल्कुल। तो ये तो सर उस समय का परिस्थितियाँ, हमारी भी गलती नहीं, तो उस समय जो परिस्थितियाँ थी तो हम लोग परिस्थितियों का दास है देखा जाए तो अचानक बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने बोला कि सर कैसे इसमें ज्वाइनिंग, बोला कि सर मैं आपका ज्वाइनिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। मुझे याद है सर एक पल जब कोरोना काल से थोड़ा सा जब कुछ पल के लिए हम लोगों को राहत मिला वेस्ट बंगाल में, तो जून के महीना में 2021 का जून में दुर्गापुर में मुकेश सर पहुँचे हुए थे हम लोग पास, जो कि जॉनसन मॉल में बैठ के सर हम लोगों को पूरा प्लान समझाया गया, और उसी समय मुझे वाताहरी बट्टी मिली। ओह ग्रेट। जून महीना में, आईडी तो लगी फरवरी महीना में, 4 महीने बाद, 4 महीने के बाद वाताहरी बट्टी मिली।
और मिलने के बाद सर कुछ लोगों को दिया, तो कुछ लोगों ने खट्टा मीठा जो भी बढ़िया अपना अपना अनुभव, अपनापन सब अनुभव दिए इसमें। तो मैं किसी का ही नहीं करूँगा, जो जिसको जैसा लगा किया। उस समय के बाद से किया, फिर कोरोना काल का एक वेव आ लॉकडाउन गया, फिर एक लग और गया। वेव आ गया। तो मैं सोचा कि चलो यार अभी कुछ पल के लिए बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद फरवरी से 2022 का फरवरी महीना से ओके, नॉन स्टॉप मैं लगा कि आज वो मैं लगा हूँ, तो जो कि मैं जुलाई को 22 जुलाई 2025 को मैं डायमंड तक पहुँच गया। क्या वहाँ बात से है। जो तो चलना शुरू किया। पहला चेक क्या आया था आपका YTM से? पहला चेक जब मैं शुरू किया तो सर बहुत मामूली से रकम थी, फिर भी 1200 रुपया की रकम थी 1200 रुपये पहला। और उसके बाद सबसे बड़ा चेक? बड़ा चेक सर आपका 22 जुलाई 2025 को आया, जो कि सर अभी तक का अपने जीवन में देखा जाए सबसे बड़ा चेक है। 5,12,600 रुपया का था सर। ये सिंगल मंथ का सर इनकम है ये। क्या बात है, ग्रेट, सुपर्ब। यानी कि करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तेज सिल पर होत निशान। और ये कहावत यहाँ पे सिद्ध होता है उमेश सर का। तो उमेश सर, टोटल आमदनी हमारी कितनी हो गई YTM इंडिया से? टोटल इनकम सर हो गई सर मेरी सर 18,70,642 रुपया टोटल नेट इनकम। टोटल सर एकदम। अगर एक नौकरी से तुलना किया जाए तो आज़ादी के साथ बढ़िया इनकम है, ठीक ठाक बढ़िया सर, इनकम बहुत है। बढ़िया। क्योंकि 3 साल 37 महीने से आप फुल टाइम भिड़े हैं। जी तो एक बहुत अच्छी आमदनी है। 40-50 हज़ार का एवरेज इनकम आपका बैठ ही रहा है। और जो रिटेल आपकी होंगे वो अलग है। वो तो अलग है सर। तो अभी अपनी टीम साइज कितनी हो गई है उमेश सर? 10,000 प्लस की सर टीम साइज है। अच्छा, 10,000 प्लस की। वाह, क्या बात है, सुपर्ब। सो चलिए, ये तो हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उमेश जी का। और अब हम जानते हैं उमेश जी के इस कामयाबी के पीछे जो सीख हमारे लिए है, ताकि हम भी, अगर ये वीडियो देख रहे हैं कि हम भी डायमंड बने और इस हॉट सीट पर आके इंटरव्यू करें, तो आइए आज उमेश सर की सफलता की कुछ सीक्रेट्स हम रिवील करते हैं। तो उमेश सर, मैं ऑडियंस के लिए आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। कहते हैं कि सफलता का राज उनकी आदतों में छुपा होता है, उनकी संगति में छुपा होता है। तो आपके अंदर वो कौन सी क्रिएटिविटी है, कौन सी हैबिट है, कौन सा एक आपका स्वभाव है जो लगता है कि मैं इसके वजह से YTM में विशेष रूप से टिका रहा और आज इस सफलता तक पहुंचा? तो काफ़ी लोगों को इससे मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें सर सफलता का मेरा सबसे बड़ा कारण है सर, मेरा जो स्वभाव में ही है वो जिद्दीपन। अच्छा, स्वभाव में जिद्दीपन है। क्या बात है। और मेरा सर एक चीज़ बहुत अच्छा आदत भी है। कुछ लोग बोलते हैं अच्छी आदत है, कुछ लोग बोलते हैं खराब आदत है। मैं जिस चीज़ को पाना चाहता हूँ उसे सर कोई रोक नहीं सकता है। क्या बात है, गजब। उसके लिए सर मुझे चाहे एड़ी चोटी सब लगाना है, यहाँ तक कि सर हर एक चीज़ दांव में लगाना तो मैं लगा दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। मुझे आपकी शब्दों से नेपोलियन हिल्स की किताब याद आ रही, थिंक एंड ग्रो रिच। और ऐसे शब्द करारा आप बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल वहाँ फिट जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति हठी है, एक व्यक्ति जिद्दी है, एक व्यक्ति जो व्यक्ति के पास प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ता है, वो व्यक्ति की सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा, अगर आप अपने लिए, अगर आप अपनी सफलता के लिए, अपनी मंजिल के लिए, खुद को खपाने के लिए, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी अगर खुद को भी खपाना पड़े और आप लगाने को तैयार हो, तो उस व्यक्ति की सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज उस उमेश सिंह राजपूत का एक छोटा रूप डायमंड के रूप में हम देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक बहुत बड़ा, जिस हिसाब से आपकी डिज़ायर मैं आज फील कर पा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा और एक ब्रांडेड उमेश सिंह राजपूत अभी आना बाकी है, जो आगे के हमारे SLSL सीरीज़ में इनकी सफलता को हम लोग ज़रूर कैप्चर करेंगे। सो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो जिद्दी स्वभाव के बनिए। आइए समझते हैं कि 10,000 से बड़ा का नेटवर्क है। और उमेश सर, हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट्स में या हमारे ऑफिस में भी काफ़ी सारी डिपार्टमेंट हैं। एक मैनेजर 2, 4, 5 स्टाफ में ही हिल जाता है, 7, 8 में ही, यानी कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तरह तरह की बुराइयाँ, आलोचना, निंदा शुरू हो जाती है। सबको संतुष्ट करना वैसे भी मुश्किल है और सबको खुश करने की राह में आदमी खुद भी नाखुश हो जाता है। तो इतनी बड़ी टीम और ये जो सफलता मिली डायमंड, ये सेल्फ एफर्ट से तो नहीं, टीम एफर्ट से मिलता है। कैसे आप टीम में सामंजस्य बनाते हैं और कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं? क्या आपका विशेष तर्ज है जिस तरीके से आपकी टीम आपसे इंस्पायर रहती है? मैं सर एक ही करता हूँ, अपने टीम में
सभी को बोलता हूँ, मेरा सर एक अपना थोड़ा सा, मैं सर अपना टाइम शेड्यूल को आपको बता रहा हूँ। मैं सर एवरीडे देखा जाए तो सर 4 बजे भोर में उठ जाता हूँ। गजब। एवरीडे, चाहे वो ठंड रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, बिस्तर छोड़ देते हैं। बिस्तर छोड़ देता हूँ और सिंगल माइंड डिसीजन लेता हूँ, मुझे बिस्तर छोड़ना है। वेरी नाइस, यानी बिल्कुल टाल मटोल नहीं सर, उसमें मैं क्योंकि एकदम, ठंड के दिनों में टाल मटोल आ ही जाता है। हाँ, लेकिन मेरा सर ये सिद्धांत नहीं है। वेरी नाइस। वो उसके बाद सर फिर कुछ जो डेली का जो नित्य क्रियाक्रम, वो यानी कि देखा जाए तो मैं सुबह सर 6 से 6:30 का बीच में फ्रेश होकर बैठ जाता हूँ। अच्छा, एकदम रेडी टू गो। एकदम सर रेडी टू, एकदम तैयार रहता हूँ। उस समय अपने जितने भी कांटेक्ट में जो मेरे बहुत सारा क्लोज है, जैसे वासुदेव जी हो गए, गया से अलबेला जी हो गए, और भी मेरे बहुत सारे जो मित्रगण है जो कि आज इस डायमंड लेवल तक पहुंचाने में देखा जाए कि उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। गया से अलबेला जी, धर्मेंद्र जी, टैगोर जी, कृष्णा व्यास जी, ये सभी लोगों का सर, आज ही मैं डायमंड जो बना हूँ सर, इसमें मेरा अकेला का सर कुछ नहीं सर। ये जो भी है सर, आज मेरा नेटवर्क आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो उस समय 6 बजे से लेकर सर 8 बजे तक के दौरान में मैं अपने टीम के हर एक लीडर को मैं कांटेक्ट करता हूँ एवरीडे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो डेली रिपोर्टिंग और रोड मैप बनाने की जो आपकी टेक्निक है कि आज का कल का क्या रिपोर्ट था, कहाँ गए थे, आज का क्या योजना है, तो क्या स्ट्रेटजी है, ये डेली रिपोर्टिंग हम इसको कहेंगे। वेरी नाइस। अगर सर कोई व्यक्ति सुबह में फ़ोन नहीं उठाए, अगर वो व्यस्त है तो जान लीजिए शाम को 9 बजे के बाद सोने का पहले तो सर एक बार तो रिपोर्टिंग मैं करूँगा। अगर वो 2 दिन लगातार फ़ोन नहीं उठाएं तो तीसरा से मैं कॉन्टेक्ट करवाता हूँ कि भाई वो काहे नहीं फ़ोन उठा रहा पहले सर, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है पर्सनल लाइफ में, तबीयत तो ख़राब नहीं है, ये मैं अगल बगल से इंक्वायरी करवा लेता हूँ। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में बी इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन, और जो लीडर इसकी परिभाषा समझ गया, आज उमेश सर के रूप में आप लोग समझ रहे होंगे, उनका जो स्ट्रेटजी है वो काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन का है। अगर आप भी एक बेहतरीन लीडर, डायमंड लीडर बनकर अगर आप इस हॉट सीट में आना चाहते हैं तो अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन गैप ना करें। ऑलवेज जिस तरीके से उमेश सर बोल रहे हैं कि मैं डेली अपनी टीम के साथ काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में रहता हूं, और ये मेरे दोस्त, ये आपके अंदर वो सक्सेस एटीट्यूड को पैदा करता है अगर आप डेली काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो उमेश सर, ये तो हुई कि हम अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी क्या YTM में, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइफ में कभी कोई छोटी सी उपलब्धि या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या किसी का हमारे जीवन में आना या किसी विशेष चीज़ को पाना, कुछ ऐसी घटना जरूर ज़िंदगी में होती है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। या एक आदमी किसी बीमारी से ग्रस्त है और अचानक कोई औषधि उसको एकदम चमत्कारिक परिणाम दे देता है, तो वो एक पल की खुशी ऐसी होती है जिसके सामने पूरी दुनिया बौनी पड़ जाती है। क्या YTM इंडिया में अभी आपकी वो सपनों वाली, एकदम जिसमें हम कह सके अरे वाह वाली फीलिंग वाली खुशी आपको मिली है? अभी तो डायमंड बना तो सर मुझे ये खुशियाँ तो कुछ पल के लिए मिला, लेकिन सर मेरे अंदर जो डिज़ायर है ये डायमंड शिप से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वेरी नाइस। यानी कि डिज़ायर बहुत बड़ा है, पहाड़ जैसा है, और उसका एक छोटा रूप आपको मिला है, ये यकीन दिलाया है कि मिलेगा। बिल्कुल सर। ओके। और ये जहाँ तक सर मुझे लग रहा है कि ये YTM इंडिया और आपका सर सहयोग रहा तो मैं सर डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास रचूंगा। 100% आप इतिहास रचेंगे, 100%, क्योंकि कोई भी चीज़ें 2 बारी होती है, एक मेंटली होती है, मन में होती है पहले, फिर बाद में रियलिटी में होती है, और आप मन में वहाँ तक सोच चुके हो, आपका विचार पहुँच गया है, तो 100% आप उमेश जी करेंगे। सो उमेश सर, कई लोग ऐसे कहते हैं कि या तो उनका पुराना काम और 2-4 कंपनी करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल। या काफ़ी सारे हमारे कलीग्स जो है, जो जॉब वाले होते हैं या और कुछ बिजनेस वाले होते हैं, तो जो मीम्स वगैरह सोशल मीडिया में बनता है जिसकी वजह से इस बिज़नेस को हिराकत की नज़र से देखते हैं, और कभी कभी हम लंबे समय तक अगर इसमें सफल ना हो तो फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिलता। आपके केस में ये कहाँ तक है कि आपके परिवार का कैसा सपोर्ट मिला YTM इंडिया के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? इसमें देखा जाए तो सर सबसे बड़ा अगर योगदान है तो सर मेरी पत्नी का। क्या बात है, सुपर्ब। और तो ये अगर भाभी जी अगर ये पॉडकास्ट देख रही होगी तो फिर वो धन्य हो जाएगी फिर आज। तो सर देखें, आज तक मेरी किसी भी काम पे कहाँ जाना है नहीं जाना है सर टोकती नहीं है। वाह, हाँ, सुपर्ब। ये चीज़ मैं देखा हूँ सर।
और शादी के बाद सर तो जनरली हर घर का जो सर एक जनरल अभी नियम कानून चल रहा वो सभी पर लागू होता, मेरे ऊपर भी कहीं ना कहीं लागू था। तो उस समय कुछ पैसों के लिए सर मन में बहुत सारा ठेस मुझे पहुंचा था, और उसी समय सर मैं जिद में बहुत कुछ ठान लिया कि मैं रचूंगा ऐसा इतिहास कि अपने खानदान में कोई नहीं किया है। क्या बात है, सुपर। यानी कि मैं ये करूं। हट करना चाहिए कोई चीज़। तो इसमें सर पूरी सहयोग परिवार भी दिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सर मेरी पत्नी का योगदान है। वेरी नाइस। तो अभी जब डायमंड का 5 लाख आया तो भाभी जी को बताएं? हाँ बताएं सर। खुशी हुई उनको? तो खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जो डिमांड रखा तो हम बोला ये तो बहुत छोटा सा डिमांड है, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डबल डायमंड में ब्याज सहित जोड़ के मैं वो दूंगा। अच्छा, क्या क्या डिमांड वो रखे? सर उनका डिमांड था एक मंगलसूत्र का बढ़िया, अच्छा। तो जो कि सही मायने में देखा जाए तो सर मैं दे नहीं पाया था। अरे ठीक है, होता है सर। ये पेन ही तो इंसान को बड़ा बनाता है, क्योंकि पेन का होना जरूरी है ज़िंदगी में। आज आप उमेश सर को भावुक होते हुए देख रहे होंगे। जीवन का जिस भी एंटरप्रेन्योर को, अचीवर को, जिस भी विजेता को मैंने मिला है, उसके पास एक अंदर दर्द है, और जो दर्द को पालता है ना मेरे दोस्त, वही बड़ा बनता है। आज आप समझ सकते हो, आज मैं फील कर सकता हूं कि उमेश सर कितना बड़ा दर्द को पाल के रखे हैं। तो मैं ये भी फील कर सकता हूं कि YTM इंडिया का एक बहुत बड़ा नायाब हीरा जो है आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से दिख रहा है। बहुत जल्दी इनकी दूसरी वीडियो एक बड़ी उपलब्धि के बाद आएगी। सो फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिला उमेश जी? जी सर, जी सर, है ना? एकदम। चलिए, ऊपर वाला का संयोग रहा तो बहुत जल्दी भाभी जी का हम भी आशीर्वाद लेंगे, मुलाकात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो एट द एंड चीज़ ऐसा है उमेश सर की, क्या एक चीज़ है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग से बांधी है? क्या इसकी शक्ति, कौन सी ऐसी इसकी महिमा और शक्ति से आप जुड़ गए कि आपको लगता है कि यार इस बिज़नेस से ही मैं इतिहास रचूँगा? और YTM इंडिया में क्या आप खासियत देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग की शक्ति आप समझे थे अपने अनुभव से, वो YTM इंडिया में आपको देखने मिल रहा है? और लोगों के लिए पहली पसंद YTM इंडिया होनी चाहिए। आपके पुराने भी खट्टे मीठे अनुभव होंगे जिससे YTM इंडिया आपको बेहतरीन लग रहा है। और एट द एंड अगर आप अपने टीम के कुछ खास लोग, इवन अपने फैमिली को, ये अपनी उपलब्धि को अगर उनको शेयर करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उनका नाम जरूर जिक्र कीजिएगा। जी उमेश सर। सबसे पहले तो सर मैं ये देखता हूँ, अगर किसी को बड़ा कुछ करना तो सबसे पहले सर सपना को पालना सीखना है। बिल्कुल, अपने अंदर सपना को पालना है। वेरी नाइस। और सपना जब तक सर आपका जीवित रहेगा, आप सर इतिहास रच दीजिएगा। जिस दिन सपना मर गया तो कितनों बड़ी से बड़ी सर कंपनी आ जाए सर, आप बहुत बड़ा सक्सेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि वही वाली बात है, ड्राइविंग फोर्स जो है वो ड्रीम है। और एक शब्द जोड़ रहे हो उमेश जी, अगर सपना नहीं है तो कोई भी कंपनी आ जाए, मतलब अगर जिस व्यक्ति के पास सपना नहीं है वो मृत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो मरा हुआ है। बिल्कुल सर, है ना? जी उमेश सर, आगे बताएं। और ये जो सर आज मुझे जो YTM इंडिया जो मिले, तो YTM इंडिया नो डाउट सर, YTM इंडिया का मैं सर आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है सर आज हम लोगों के लाइफ में कि आपने सर ये जो सिस्टम जनरेट किए YTM इंडिया, अभी सर यहाँ से कितने करोड़पति निकलेंगे और कितने लोगों का सर जो घर परिवार, बच्चे, इतना सर आपको देखा जाए तो सर एक आशीर्वाद के रूप में भी मिलेंगे। तो इसमें बहुत बड़ा सर आपका भी सर योगदान है, जो सर आपने एक सिस्टम को ऐसा जनरेट कर दिए। खैर मालिक का आशीर्वाद है। कहते हैं कि जब भी कोई बेहतर काम करवाना हो तो ईश्वर खुद तो नहीं आता, लेकिन अपने कोई ना कोई अनुयायियों को ही भेजता है। और आज YTM इंडिया जो लेगेसी क्रिएट कर रही है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों के विश्वास का है, क्योंकि असली शक्ति आप लोग हैं हमारे, जिसके माध्यम से इतने अच्छे कदम उठा पाते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ मैसेज, और YTM इंडिया ही क्यों लोगों को करना चाहिए? डायरेक्ट सेलर्स को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अपने ज़रूरत के लिए काम मत करो यार, अपने सपनों के लिए काम करो। सपनों के उड़ान अगर भर लोगे तो बहुत कुछ आप पा सकते हो, लेकिन ज़रूरत के लिए काम करोगे तो सपना पूरा नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में। वेरी नाइस, सुपर। और जितने भी डायरेक्ट सेलर है कि, और मैं बोलता हूँ YTM इंडिया इसलिए सबसे बढ़िया है क्योंकि ये सबसे, इनका जो 2-4 मैं खूबियाँ बताता हूँ। सबसे पहले जो हम लोगों के जो CMD सर हमारे सामने हॉट सीट में बैठा है, विनम्र स्वभाव। एक दूसरे बात सर, यंगेस्ट CMD अभी तक के डायरेक्ट सेलिंग में, मैं 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूँ सबसे यंग CMD से आज मुझे मिला है। और मैं जब इनको पहली बार जब सर का जब मैं सब कुछ सुना हूँ, तब मैं उसी समय समझ गया कि सर के साथ काम करने से अपना सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा।
तो मैं निस्वार्थ भाव से देखा जाए मैं लगा हूँ सिस्टम पे। और YTM इंडिया का जो सबसे बड़ा चीज़ है सर, कंपनी की प्रोडक्ट्स, और इसके बाद हो गया कंपनी का पे आउट सिस्टम। ये सबसे मायने रखता है, क्योंकि एक मामूली आदमी अगर ये सिस्टम पे सर आते हैं तो उसको समय से पैसा चाहिए। अगर उसको समय से पैसा मिल गया तो सर वो भी हर एक व्यक्ति चाहेगा तो सर इतिहास रच सकता है यहाँ पर, क्योंकि आदमी उसी के लिए सर आज बहुत दूर दूर जाकर सर काम करते हैं। दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, गुजरात हुआ, और वहाँ भी सर सही समय पे पेमेंट अगर नहीं मिलते तो आदमी को सर हार्ट पहुँचता है कहीं ना कहीं सर यहाँ पर। तो आज सर आपका जो ये पे आउट सिस्टम है, कंपनी का प्रोडक्ट है, ज़बरदस्त है सर। इसमें मैं आप लोग सुन रहे होंगे, अगर आप इस वीडियो में प्रोडक्ट की तारीफ सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप और पॉडकास्ट को खंगालिए। हर पॉडकास्ट में लगभग हर लीडर एक ही बात बोल रहा है कि यहाँ का प्रोडक्ट ही लीडर है, यहाँ का प्रोडक्ट ही लीडर है। और YTM इंडिया की प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट लाइन जो है, कंपनी की सिस्टम जो है पे आउट का, दोस्तों अगर इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी YTM में, कुछ तो बात होगी YTM में। सो मैं आप सब लोगों को निवेदन करूँगा कि अगर आप वेस्ट बंगाल एरिया से हैं तो उमेश जी राजपूत सर की लीडरशिप से पर्सनली मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है उमेश जी, जब आप शुरुआत किए थे YTM में और वीकली मीटिंग प्लान प्रेजेंटेशन ऑनलाइन का जिम्मा आप उठाए थे। जी सर। और जिस हिसाब से आपकी स्लाइड्स बनती थी उसमें मैं आपका डेडिकेशन भी देखता था। और आज आपको डायमंड के रूप में पा के मुझे गर्व हो रहा है कि क्योंकि उसी समय आप लक्षण आपके दिखा दिए थे कि मैं लंबे रेस का घोड़ा हूँ करके। और जिन लोग भी YTM में शुरुआत से है आफ्टर कोविड, आप सब लोगों ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उमेश सिंह राजपूत का जूम में प्लान प्रेजेंटेशन जरूर देखे होंगे। और न जाने कितने लाखों लोग आपके प्लान को YTM इंडिया के जूम मीटिंग में देखे हैं और लगातार आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। सो फाइनली अगर कुछ एक लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए देना चाहेंगे या अपनी इस सफलता को फैमिली, अपने डाउनलाइन अपलाइन को फॉरवर्ड करना चाहेंगे तो मैं उसके लिए आपको बात करूँ। मेरा सर एक ही मैसेज है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है तो टिक के मेरे दोस्त काम करना है। जहाँ टिकोगे वहीं बिकोगे। अगर पूरी ज़िंदगी अगर भागते रहोगे तो ज़िंदगी आपको भगाते रहेगा, लेकिन आप थक जाओगे लास्ट में, और लास्ट में सब कुछ छोड़ छाड़ के हार कर अपने आप को बैठ जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त, जहाँ भी काम करो टिक के काम करो और लगन के साथ काम करो, जोश जुनून के साथ करो, तभी तो इतिहास रच पाओगे, और नहीं तो इतिहास बन जाओगे खुद ब खुद। वेरी नाइस सर। और ये क्या ज़बरदस्त मैसेज है कि यार फाइंड योर वन थिंग। आप अपनी एक चीज़ खोजिए। होता क्या है कि एक व्यक्ति थोड़ा यहाँ खुदाई करता है, थोड़ा यहाँ खुदाई करता है, थोड़ा यहाँ खुदाई करता है, लेकिन जितनी गहराई में पानी है वहाँ वो जा नहीं पाता। तो आप चयन कीजिए आपकी वन थिंग और उसी में जीवन लगा दीजिए अपनी एवरीथिंग उस वन थिंग के लिए। 100% आप सफल होंगे, क्योंकि जब सेंट्रलाइज पूरी फोकस जाती नहीं जगह, जब पूरा ऊर्जा, पूरा फोकस जब एक केंद्र बिंदु में जाता है ना, तो पर्वत से भी पानी निकल के आता है। तो चलिए ऐसे ही और शानदार लीडर्स जो YTM के SLSL सीरीज में आते हैं और अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी बताते हैं, अगला आप हो सकते हैं अगर आप डायमंड रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो को सुनते वक्त अपने अंदर एक सपना पैदा कीजिए। जिस तरीके से आज उमेश सर ने कहा है कि सपना पैदा करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर एक सपना पैदा कीजिए कि बहुत जल्दी आप भी डायमंड बनकर इसी हॉट सीट में आकर अपना इंटरव्यू देंगे और अपनी सफलता की कहानी के माध्यम से काफ़ी लोगों को सफल बनने के लिए प्रेरित करेंगे। तो उमेश सर, बहुत जल्दी जब आप डबल डायमंड हो जाएंगे तो पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ आपको अभी लगा ही होगा सोशल मीडिया के थ्रू कि हम मिशन 2035 में काम कर रहे हैं, और जिसमें से एक लीडर आपको भी मैं लेकर चल रहा हूं कि आप निश्चित रूप से ये कारवा अगले 10 साल में 100 करोड़ कमा कर जो इतिहास आपको रचना है और जो इतिहास YTM इंडिया को रचना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, इसके लिए आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बिल्कुल सर। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।